गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई सेल्फ प्रियांशु कुमार। मैंने एनसीईआरटी में 1.1 आपको पढ़ा दिया था, 1.2 भी ख़त्म कर दिया। आज का जो एक्सरसाइज चलेगा वो 1.3 चलेगा। और एनसीईआरटी ख़त्म होने के बाद अगर टाइम बचता है तो आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी का लगभग क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। और आपके जो फ्रेंड हैं मुझे 2-3 दिन से कॉल कर रहा है कि सर YouTube के चैनल पे आपने पार्ट 3 वीडियो क्या डिलीट कर दिया, वो मिल नहीं रहा। यस, मैंने डिलीट कर दिया है। मैं डिलीट हो चुका है, किसी कारणवश डिलीट हो गया और आपको ज़रूरत है तो अपलोड कर दिया जाएगा या बना के अपलोड कर दिया जाएगा। मीन्स ऐसा है, आप लोग का सोच ऐसा है कि आशा में आप मीन्स मैंने कहा था ना, शायद अंदाज से ही बोल दिया था कि बहुत ऐसा सोचता है कि अरे पढ़ेंगे, मेरे पास वीडियो तो आ गया ना, पढ़ेंगे, जमा कर लेंगे 100 वीडियो ना, तो एक के बार पढ़ के ख़त्म कर देंगे। अलेबंद क्या है, एक बार में जमा कर लेंगे बहुत सारा वीडियो 1000 और पढ़ के ख़त्म कर देंगे। जब होगा मन तब पढ़ेंगे, वीडियो तो आ चुका है। आशा है कि पढ़ेंगे। शायद आपने देखा होगा आपके घर के अगल बगल में, आपके परिवार में और कहीं आशा बहुत रहता है। कोई पढ़ने जाता है, आशा रहता है कि चलो कॉपी में तो लिख लिए ना। आप ही देखते होंगे, कभी कभी ऐसा लाइफ में हुआ होगा, अरे कॉपी में लिख लिए पढ़ेंगे, लेकिन वो चीज़ छूट जाता है। वो आशा निराशा में जाके बदल जाता है। मैंने कहा था आज का दिन आज के लिए है, कल का दिन कल के लिए है। हाँ, वैसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ इमरजेंसी हो गया तो चलते हैं, आज के बदले कल पढ़ लेते हैं। लेकिन बहुत क्या होता है, वीडियो को देखता है कि चलो इतना हो गया, अब इकट्ठे पढ़ के ख़त्म कर देंगे। तो मुझे इस बात में एक कहानी याद आ रही है कि कोई नट वाला खेल हो रहा था कहीं। नट वाला खेल समझते हैं ना? नट वाला खेल मीन्स जैसे मैंने देखा था रियल में कि बौसी मेला जो लगता है, बौसी में जो लगता है, बौसी मेला साल में जो एक बार लगता है, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, एक नट का खेल हो रहा था। मीन्स वो बांस जो लगा के रखता है और ऊपर पे एक लड़की चढ़ती है जो ऐसे बांस करता है और यहाँ से वहाँ चलते रहती है, जो गिरती भी नहीं है, और इधर से उधर चलते रहती है। और कोई तबला बजाता है, डमरू बजाता है, घोड़ा रहता है। तो इसी तरह के खेल को कहते हैं नट वाला खेल। तो नट वाला खेल हो रहा था और उस नट वाले खेल में उसको एक गधा था, इधर नट का खेल कर रहा है। एक उसकी लड़की थी जो बांस में चढ़ी हुई थी, इधर से उधर जा रही थी और सब सामान नीचे था। तबला कोई बजा रहा था, उसका कोई मेंबर था, उसकी एक बेटी थी, बेटा तबला बजा रहा था, ये सब कर रहा था। और उसके बाद वो जो गधा था उसको वो चरने निकल गया। वो तो जान ही रहा था कि ये जो मेरा मालिक है 2 घंटा लगेगा खेल दिखाने में, इस मेले में 4 घंटा लगेगा। तो वो घास चरने के लिए चला गया, हरा हरा घास देखा, उधर चरने के लिए चला गया। जैसे वो चरने के लिए गया तो उधर एक और भी गधा मिला। तो चरते चरते एक गधा दूसरे गधा से बातें करने लगा। और जो एक गधा था वो धोबी का गधा था और ये गधा नट वाले मालिक का था। तो नट वाला जो मालिक का जो गधा था वो बेचारा बहुत परेशान था। उसको इधर से उधर सामान लाद करके एक मेला से दूसरा मेला, दूसरा मेला से तीसरा मेला ले जाया करता था। तो इसलिए वो गधा जो परेशान रहता है वही बात को दूसरी जगह शेयर करता है। तो वो गधा शेयर करता है, अपनी बात को कहता है दूसरे गधा के पास, उस धोबी वाले गधा के पास कि देखो भाई, हम बहुत परेशान रहते हैं, क्या ऐसा भी कोई जगह है जहाँ पे हमको बहुत सुविधा मिले, आराम मिले? तो वो धोबी का जो गधा होता है वो कहता है यस, चलो ना मेरे घर पे मेरा मालिक जो है ना हमको बहुत आराम करने देता है, सुबह से आराम ही करते रहते हैं। बस जैसे सुबह होता है 2 घंटा वो जो कपड़ा जो देता है आयरन करने के लिए, धोने के लिए, उसको तैयार करके
एक बार मेरी पीठ में लादता है और हम सबके घर पहुंचा देते हैं, हम अपने मालिक के साथ जा कर के। उसके बाद जब घर पे आते हैं तो हमेशा आराम का ज़िंदगी रहता है, हमेशा आराम करते हैं। तो चलो मेरे पास, मेरे मालिक को ऐसे भी और एक गधा का ज़रूरत है, तो वो गधा, दोनों गधा चल देता है। तो चलते चलते नट वाले गधा को याद आता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो धोबी का गधा पूछता है, क्यों, ऐसा क्यों, मन क्यों बदल गया? नहीं, मुझे याद आई, मुझे आशा है एक बात की, एक बात का मुझे आशा है कि जब मेरा जो मालिक जब उस बांस में उसकी बेटी जब चढ़ती है और इधर से उधर जब चलती है, तो मेरा मालिक कहता है, अरे हरामजादी, तुम अगर गिरेगी तो तुम्हारी शादी इस गधे से कर दिया जाएगा, इस गधे से कर देंगे। तो और हर हमेशा बोलता है, जब भी खेल होता है ऐसा ही बोलता है। तो एक न एक दिन वो तो ज़रूर गिरेगी, और जिस दिन गिरेगी तो उसकी शादी हम ही से हो जाएगी। तो मुझे आशा है क्या मेरे मालिक से, मेरा जो मालिक है उसकी बेटी से मेरा शादी हो जाएगा। तो उसी आशा में वो गधा लौट जाता है, क्योंकि उसको आशा रहता है आने वाला टाइम में, लेकिन वो आशा निराशा में जाके बदल जाता है। उसी तरह से दुनिया में बहुत लोग आशा में लगे हुए हैं और वो आशा निराशा में जाके बदल जाता है। इसलिए वेट नहीं करें, आशा नहीं करें। वैसा इमरजेंसी हो तो ठीक है, लेकिन अपना माइंड से चलें कि कैसे क्या चलना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे कम टाइम में आगे निकलना है, टाइम को इम्पॉर्टेंट समझें। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन था उसमें था कि प्रॉपर सबसेट। मैंने कहा था इस तरह का सबसेट होता है, इसका सिंबल इस तरह से होता है, कभी कभी वो इक्वल भी होता है, मैंने डिफिनेशन में बता दिया है। और जब ये नहीं रहता है इसको प्रश्नल कहते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट है यानी, और प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं मैंने बताया था, समझाया था कि मान लिया जाए यहाँ दो सेट है और यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, जैसे ये सेट ए है, सेट बी है, इसका टोटल ऑब्जेक्ट इसमें आ जाना चाहिए, लेकिन कम से कम एक ऑब्जेक्ट इस सेट में ऐसा होगा जो इसमें मैच नहीं करेगा। तो चलते हैं, देखते हैं इसका सारा ऑब्जेक्ट क्या इस सेट में है, लेकिन इसका कम से कम एक ऑब्जेक्ट या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एट लीस्ट वन, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक होना चाहिए, ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है जो इसमें नहीं है। इसका सारा ऑब्जेक्ट इसमें, इसलिए ये क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। मैंने इसका सिंबल भर दिया, ब्लैंक्स वाले रिक्त स्थानों को भरें, तो मैंने भर दिया। अब ए बी सी देखिए तो इसमें है नहीं है, तो सबसेट नहीं है, मैंने काट दिया। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, तीसरा नंबर है क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूँ, आप बुक पलटाइए और क्वेश्चन को समझिए। कहता है कि क्लास 11th का कोई स्कूल है जिसमें क्लास 11th है, यानी कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर क्लास, योर क्लास अपने क्लास में क्लास 11th, और ये साइड कह रहा है एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। कोई स्कूल है तो स्कूल के ही ना अंदर में क्लास होता है, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, आपके स्कूल में ही बहुत सारा क्लास होता है। अगर स्कूल की बातें कर दिया तो अगर टोटल क्लास की बात करें तो इसी स्कूल में होगा, उस स्टैंडर्ड के स्कूल में वो सारा क्लास होगा। तो वो जो क्लास होगा उसमें तो मैच कर ही जाएगा, स्कूल तो बड़ा होता है, स्कूल हो गया, उसमें सब क्लास आ ही जाएगा, तो वो सबसेट होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन। बुक को सामने रखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, आप समझिए, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा रहा हूँ। एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन, कहता है किसी प्लेन पर कोई सर्किल है, और दूसरी साइड कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। कहता है वैसा सर्किल है जिसका रेडियस, जिसकी त्रिज्या 1 यूनिट का है, मतलब उसका यूनिट, वहाँ पे कंडीशन है कि 1 ही यूनिट का है,
ये जो रेडियस है 1 यूनिट का है ये। और इधर जो सर्कल है, कुछ भी सर्कल हो सकता है, 1 यूनिट का भी हो सकता है, 2 यूनिट का भी हो सकता है, 3 यूनिट का भी, खाली सर्कल की बातें कर रहा है। तो कोई भी त्रिज्या हो सकता है इसमें, और इसमें एक ही त्रिज्या, यानी इसमें एक ही सर्किल है, और इसमें बहुत सारा सर्किल हो सकता है, और बहुत सारा सर्किल इसमें कभी मिलेगा। ये इसमें मैच कर सकता है, लेकिन ये इसमें मैच नहीं कर सकता है, इसलिए ये सबसेट नहीं है, इसको काट दिया गया है। 5 नंबर देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। किसी प्लेन का मतलब हो गया कोई स्पेस, कोई जगह हो गया, कोई जगह हो गया, जैसे कोई पेज हो गया, यही क्या है, एक प्लेन है। प्लेन पे कहता है कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज है, और दूसरे साइड कहता है रेक्टेंगल, मतलब आयत, आयताकार, जिसको आयत बोलते हैं। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, रेक्टेंगल का मतलब आयत जिसमें 4 भुजा होता है, और ट्रायंगल 3 भुजा है और उधर 4 भुजा है, दोनों क्या है, डिफरेंट है, कभी शामिल होगा क्या, नहीं। तो 5 नंबर क्या होगा, नहीं होगा, इसको काट देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम का मतलब बराबर, उसमें तीनों भुजा बराबर होता है। वो साइड पढ़िए, लेफ्ट साइड मैंने पढ़ा, राइट साइड देखिए। एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, कहता है उसी प्लेन पर कोई ट्रायंगल बनाया जाता है। इधर वाले ट्रायंगल में कंडीशन है कि समबाहु ही होगा, कोई दूसरा होगा ही नहीं, तीनों भुजा बराबर। और इसमें कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, समकोण भी हो सकता है, बहुत सारा ट्रायंगल हो सकता है। तो ये तो इसमें मैच कर ही सकता है, ये वाला, इसमें एक ही ट्रायंगल, इसमें बहुत ट्रायंगल है, तो ये तो मैच कर ही सकता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। कहता है एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट इज एन इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव नंबर भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है, और 0 भी आता है। और इवन नंबर में क्या आता है, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इंटीजर में तो मैच कर ही जाएगा, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 भी आता है, तो ये टोटल ऑब्जेक्ट उसमें मैच कर जाएगा, उसमें आ जाएगा उस सेट में, इसलिए सबसेट होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देखिए, कहता है ट्रू और या फॉल्स, सही या गलत बताइए, कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन में, देखिए ये वहाँ पे बुक में ए बी, क्या ए बी उधर मैच कर रहा है, मैच तो कर रहा है, सबसेट होगा, लेकिन बुक का कहना है कि नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ने आते हो, आपके पास बुक है, आप कॉलेज में पढ़ते हो, आप स्टूडेंट है, हर कोई जानता है। कोई कहेगा कि आप स्टूडेंट नहीं हो, तो वो गलत कह रहा है कि सही कह रहा है, गलत कह रहा है कि आप स्टूडेंट हो, और वो कह रहा है स्टूडेंट नहीं है, ये तो गलत कह रहा है ना। तो उसी तरह से ऑब्जेक्ट इधर मैच कर रहा है, सबसेट है, लेकिन इसका कहना है कि सबसेट नहीं है, बुक का कहना, तो गलत कह रहा है ना, तो फॉल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं गलत। दूसरा नंबर ए ई, और अंग्रेजी वर्णमाला का कहता है वॉवेल, जिसको स्वर बोलते हैं, ए ई आई ओ यू में ए ई मैच कर जाएगा, उसमें चला जा सकता है, तो ये सबसेट होगा, तो ट्रू, सही। तीसरा नंबर में कहता है ए सबसेट होगा, दूसरा का तीसरा नंबर, यस। 1 2 3, 1 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है क्या, ना 2 उस सेट में नहीं है, इधर वाले में है, उधर वाले में नहीं है, तो सबसेट नहीं होगा, तो फॉल्स। एफ, शॉर्टकट में एफ भी लिख सकते हैं आप। चौथा नंबर है ये ए, तो ट्रू हो जाएगा। ए जो ऑब्जेक्ट है उस सेट में आ रहा है। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो हर बात समझ में आ जाएगा, लेकिन बुक को आपको सामने रखना पड़ेगा। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत बिहार बोर्ड वाला भी रहता है, कोई इंग्लिश मीडियम वाला भी रहता है, तो क्या लिखे हैं, हिंदी लिखेंगे इंग्लिश लिखेंगे तुरंत बोर्ड भर जाएगा, समझा भी नहीं पाऊँगा उतना कम टाइम में मैं। तो आप बुक लेके बैठो और समझो। दूसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैच कर रहा है, तो ट्रू हो गया। 5वां नंबर में ए मैच नहीं कर रहा, इधर वाला ए उधर वाला में नहीं आ रहा है, तो फॉल्स हो गया। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस दैन
6। कहता है 6 से छोटा सम प्राकृतिक संख्या, अगले में पढ़िए वो साइड, x such that x is a natural number which divides 36। यानी कह रहा है कि 6 से छोटा क्या हो सकता है, और वो भी क्या, नेचुरल नंबर। तो 1 से इवन नेचुरल नंबर कह रहा है, तो क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर। 2 के बाद 4 होगा, 6 से छोटा लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो 1 से, लेकिन इवन का रहा है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के बाद 3 तो विषम संख्या हो गया, 4 होगा, 4 के बाद 5 विषम हो जाता है 6, लेकिन 6 से छोटा करता है 2 और 4। और इस साइड दिया है 36, कह रहा है कि 36 में क्या ये दोनों से डिवाइड होता है, भाग लगता है, यस भाग लगता है। अगर भाग लगता है तो क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर भाग नहीं लगता तो फॉल्स होता है। तो यहाँ हम टी लिख दिए हैं, ट्रू, यहाँ आपको लिखा हुआ है ट्रू का मतलब सही, ट्रू टी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको ये जो ब्लू कलर से जो घेरा हुआ यही क्वेश्चन है, और इसका यहाँ पे हम रिजल्ट बताते गए हैं। यहाँ पे तुरंत देख लीजिए क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं लिखना पड़ रहा था इसलिए मैंने लिख दिया। आपको ये देखना है सबसेट, इसका ऑब्जेक्ट इसमें आ रहा है, सेट ए में आ रहा है, देखो तो 3 4 आपको ऐसे देखना होता है, जैसे 1 2 3 है, और इसमें है 3 4, मान लिया जाए 1 2 3 है, 4 भी है। देखिए तो इसका सारा ऑब्जेक्ट इसमें है ना, उसी तरह से देखेंगे इस ये जो सेट है इस पूरे को ऑब्जेक्ट मान लिया है। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा। ये जो 3 4 को नहीं देखना है, इस पूरे को देखना है। इसलिए देखना है कि ये, क्योंकि यही सेम चीज़ आपका फिर यहाँ पे है, और ये सेट नहीं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में माना गया है। तो ये जैसे इसमें ऑब्जेक्ट देखते हो ना, कि सेट देखते हो, ऑब्जेक्ट को मैच करते हो, उसी तरह से इस पूरे को एक ऑब्जेक्ट मान लेना है। और ये ऑब्जेक्ट इसमें शामिल है, इस सेट ए में है, इसलिए सबसेट है। सेट ए में नहीं है, इनकरेक्ट होगा, यस। सबसेट ऑब्जेक्ट को देखना है, हाँ यस। इसमें जो देखिए ऑब्जेक्ट को आपको देखना होगा, तो जब ऑब्जेक्ट को देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, 1 2 3 मैच करते हैं, इस ब्रैकेट को तो नहीं देखते। उसी तरह से 3 और 4 को देखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 4 आ रहा है। अगर पूरा आ जाएगा, यहाँ से समझिए, अच्छा इस तरह से, जैसे सेट ए बराबर 1 2 3 है, और हम लिखेंगे 2, और इस तरह से, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, कभी सबसेट बोलेंगे, इसको बोलेंगे बिलोंग्स करता है। इसको क्या बोलेंगे, मैंने यहाँ पे ध्यान दे दिया, यहाँ पे हमको ध्यान देना चाहिए, मैं सिर्फ यहाँ पे देख रहा था, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। 2 जो ऑब्जेक्ट है इस सेट में ए में है, तो इसको कहते हैं सबसेट। कहना यहाँ गलत होगा, यहाँ कहेंगे बिलोंग्स करता है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, यहाँ ब्रैकेट है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये इसका कह रहा है सबसेट है, तो सबसेट होने के लिए क्या देखते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखते हैं हम। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है 3 और 4 आना चाहिए, 3 4 आना है, लेकिन सेट भी है, और ये पूरा सेट आ रहा है। तो अगर इस जगह ऐसा रहता ना तो सही हो जाता। जैसे देखिए ये 2 यहाँ पर पूरे मैच कर रहा है, ये पूरा मैच अगर कर रहा है तो बिलोंग्स का सिंबल होगा यहाँ पे, लेकिन ये क्या दे दिया है, सबसेट दे दिया है, इसलिए ये क्या होगा, इनकरेक्ट, गलत होगा। लेकिन देखिए तो हाँ, इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे भी है, यस। देखिए तो 3 4 ये क्या कर रहा है, ये सबसेट नहीं होगा, इनकरेक्ट है, लेकिन एलिमेंट होगा। और एलिमेंट में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि 2 इसमें आ रहा है, उसी तरह पूरे को यहाँ देखेंगे, पूरे को, पूरा सेट को देखेंगे, इसमें है 3 4 भी है, और इस तरह का ब्रैकेट भी दिख रहा है, इसका मतलब वो सबसेट नहीं, वो एलिमेंट है, इसलिए वो सही करेक्ट है। अब इसको देखिए तो तीसरा नंबर सबसेट इसलिए होगा, यहाँ सबसेट नहीं हुआ। अब इससे रिलेटेड यहाँ देखिए, सबसेट इसलिए है क्योंकि सबसेट यहाँ पे इसलिए यहाँ पे सही हो गया, क्योंकि ये क्या है, ये पूरा यहाँ पे मैच कर रहा है आपका, ये 3 4 ये पूरा आ रहा है। जैसे यहाँ पे सेट के अंदर वाला ना देखते हैं, तो सेट के अंदर देखिए, इस तरह से इसको देखिए,
पूरे को। और ये जो है इसके अंदर है, ये वाला सेट देखिए, ये वाला यहाँ है ना, यहाँ देखिए ये वाला सेट, पूरा सेट को ही ऑब्जेक्ट मान लेंगे और ये चीज़ यहाँ पे है, इसलिए क्या होगा, सही होगा। उसी तरह यहाँ देखिए 1 है, जैसे हम यहाँ पे बोले थे 2, यहाँ जब ब्रैकेट नहीं रहता है तो एलिमेंट का सिंबल लगता है, तो यहाँ ब्रैकेट नहीं है, एलिमेंट होगा, सही है, सही। 1 कहता है इसका सबसेट है, सेट ए का, तो 1 का भी सबसेट हो सकता है। 1 जब भी रहेगा, जब ब्रैकेट नहीं रहेगा तो एलिमेंट का सिंबल होगा, तो एलिमेंट वाला सिंबल होगा। यहाँ सबसेट दे दिया इसलिए इनकरेक्ट, गलत है। इसको देखिए, कहता है सबसेट, तो 1 जैसे इसमें यहाँ देखिए आप, 1 भी मैच कर रहा है, 2 भी मैच कर रहा है, 3, तो इसको सबसेट बोलेंगे। तो उसी तरह से 1 भी मैच कर रहा है, 2 भी मैच कर रहा है और 5 भी मैच कर रहा है, इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, सही, जिसको आप इंग्लिश में करेक्ट बोल सकते हो। यहाँ पे देखो अब 1 to 5 सबसेट है, सही है, लेकिन कभी एलिमेंट होगा, एलिमेंट तभी होगा जब इसमें ब्रैकेट नहीं रहेगा, इस तरह का ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, तब एलिमेंट का सिंबल होगा। और यहाँ दे दिया एलिमेंट, इसे इनकरेक्ट होगा, गलत होगा। ये देखिए तो 1 to 3 सबसेट है, 1 है, 2 है, ये भी सही है, लेकिन 3 ये पूरे को ऑब्जेक्ट मान लिया है, इस पूरे सेट को एक ऑब्जेक्ट माना है, 3 4 को एक ऑब्जेक्ट माना है यहाँ, और यहाँ सिर्फ 3 मैच कर रहा है, तो गलत हो रहा है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से 5 यहाँ पे है, इस तरह का खाली सेट है, इसके अंदर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, इसी को मैंने उतारा है यहाँ पे। अब देखिए 5 सबसेट, अब यहाँ पे समझिएगा इसको, मैंने बताया था यहाँ पे हम रब कर रहे हैं, जैसे ए सेट 1 2 है, आपको मैंने जब सबसेट निकालने बताया था तो बोला था कि इसको 5 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 1 2 लेते हैं, बताए थे 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो 5 जो होता है किसी भी सेट का उपसमुच्चय होता है, किसी भी सेट में 5 होता है। आपका कोई दुकानदार है, उसका जब सारा प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो क्या बचता है, एम्प्टी बचता है, 5 बचता है। तो 5 जो होता है किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो सबसेट का सिंबल है ये, तो सही है। और ये इसलिए गलत है क्योंकि जब हम 5 के अंदर अगर ब्रैकेट को रखते हैं ना, तो ये एलिमेंट का लाने लगता है। ये एलिमेंट मतलब ये एलिमेंट का मतलब कि कोई डिजिट इसको मान लेते हैं हम, इसलिए ये क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है। ये ब्रैकेट नहीं रहना चाहिए। अगर ब्रैकेट है तो समझो कि ये 5 नहीं, इसके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट है, नंबर ऑफ 1 रिजल्ट आएगा इसका। ये आगे भी है क्वेश्चन। इसके बाद 8 नंबर में कह रहा है कोई यूनिवर्सल सेट बनाना है। यूनिवर्सल सेट जब भी बनाते हैं तो आयत के तरह बनाते हैं, ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा इतना जान लीजिए कि इसी में 2 क्वेश्चन है आपका। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर कहता है राइट ट्रायंगल्स, मतलब बहुत सारा त्रिभुज है, बहुत सारा त्रिभुज है, इसमें ट्रायंगल है और भी त्रिभुज आप बना सकते हो। और कहता है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, मतलब इसका हिंदी हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज और इसका हिंदी होता है समकोण त्रिभुज। कहता है ये दोनों आपको दिखाना है किसी यूनिवर्सल सेट में। तो इस पूरे को मैंने यूनिवर्सल सेट यू मान लिया कि दुनिया का सारा ट्रायंगल इसी के अंदर आएगा, तो इसी को दिखा देना है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। इस तरह का और भी ट्रायंगल हो सकता है, इस तरह का और भी ट्रायंगल हो सकता है। 9 नंबर में देखिए कहता है सेट ए, सेट बी और सेट सी आपको दिया हुआ है 9 नंबर में। तीनों सेट का टोटल ऑब्जेक्ट 1 में है या 2 में है या 3 में है या 4 में है, देखिए वहाँ पे मैच करके टोटल ऑब्जेक्ट आपका 3 वाले नंबर में टोटल ऑब्जेक्ट आ जाएगा और इसी का नाम हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। यानी 9 का तीसरा नंबर जो हो जाएगा वो यूनिवर्सल सेट है होगा, क्योंकि उसमें सेट ए का भी एलिमेंट है, सेट बी का भी और सेट सी का भी। और अगला क्वेश्चन में आ रहे हैं तुरंत 1 मिनट में। देखिए यहाँ पे सबसेट निकालने का आता है, उपसमुच्चय, सबसेट उपसमुच्चय। मैंने बताया था पिछले क्लास में भी, सबसेट या उपसमुच्चय निकालने के लिए जो अभी हम क्वेश्चन का बात जो कर रहे थे, जो नीचे वाला जो क्वेश्चन था सबसे लास्ट वाला जो गलत था, इनकरेक्ट था,
तो सबसेट अगर निकालना रहे तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या करते हैं, फाइ लेते हैं, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फाइ रखे, उसके बाद उसी ऑब्जेक्ट को रख दिए, लेकिन वही ऑब्जेक्ट सेम टू सेम यहाँ आ गया तो रुक जाना है। अगर इसको निकालने कोई कहेगा ट्रिक से, तो मैंने फार्मूला बताया था, सबसेट का संख्या निकालने का फार्मूला होता है, थ्योरी में मैं बताया था 2 पे पावर n। कितना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितना है इसमें, एक ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए तो 2 ऑब्जेक्ट आ गया रिजल्ट। उसी तरह से यहाँ पे देखिए तो आप अलग अलग करके लीजिए। इस तरह का मैंने क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया था, समझा दिया था। फिर दोनों को एक ही टाइम में लीजिए। अगर इसको भी आप ट्रिक से निकालेंगे तो 2 पे पावर n के गो है, के गो नंबर है, 1 1 2 रख दीजिए और 2 दूनी 4। देखिए तो 4 ऑब्जेक्ट आया, 1 2 3 4। इसका मतलब मेरा सही है। कहने का मतलब फाइ इसलिए होता है, फाइ इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइ प्रत्येक सेट में होता है, इसलिए सबसे पहले फाइ को रखते हैं, उसके बाद अलग अलग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद दोनों को एक साथ ले लेते हैं। क्योंकि मैंने बताया था एवरी सेट इज ए इटसेल्फ। प्रत्येक सेट जो होता है स्वयं का सबसेट होता है। आप यहाँ पे देखिए, उसी तरह से फाइ लेंगे, 1 को लेंगे, 2 को लेंगे, 3 को लेंगे, अलग अलग कर लिए। आप पेयर करके लेना है, डबल करके लेना है, और फेस बदल बदल के अलग अलग चेहरा बना करके 1 2 पर ले लीजिए। क्या किया मैंने, 1 2 लिया, कोई 2 3 भी ले सकता है, लेकिन हम चलते हैं 1 3 पहले ले लेते हैं। 1 2 लिया, फिर 1 3 लिया, फिर 2 से चलिए 2 3 ले लीजिए। कोई इसको आगे कोई इसको पीछे रख सकता है, दोनों का सही है। डबल करके ले लिए। अब कोई ऐसा डिफरेंट आ सकता है क्या इसके सिवा, अलग चेहरा जो पेयर करके आ जाए। जैसे देखिए 1 2 भी ले लिए, 2 3 कितनों बदलिए वही उसी में से रहेगा, इसी में से कोई एक रहेगा। आप बदल करके देखिए, कोई 1 2 लिखे या कोई 2 1 लिखे, बात सेम हुआ। आप तीनों को 1 टाइम वहाँ ले लीजिए। फिर वन और सब में कोमा दे दीजिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट आया यही क्या हुआ, सबसेट हुआ। क्योंकि कोई दुकानदार के पास नहीं है तो क्या है, सब प्रोडक्ट सेल हो गया, वो फाइ होगा। हो सकता है 1 वाला प्रोडक्ट बचा हो सकता है 2 वाला 3 वाला, या पेयर करके बचा हो, या हो सकता है कोई सेल नहीं हुआ हो तो टोटल बचा हो। तो फिर से एक बार बता देना चाहेंगे, फाइ इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइ इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी प्रत्येक सेट में क्या होता है, फाइ होता है। फिर अलग अलग करके चलना है, फिर पेयर करके चलना है। फिर मैंने बताया एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी टोटल ऑब्जेक्ट को ले लेना है आपको। इसको ट्रिक से निकालिएगा तो 2 पे पावर 1 2 3 गो है, 3 लगा दीजिए, यानी 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। मैंने ट्रिक से निकाला। देखिए तो 8 गो ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब मेरा सही है। इधर वाला जो है वो रफ है, वो बताने वाले हैं आपको। और फाइ है, तो जब फाइ रहेगा तो फाइ को ही उतार दीजिए। फाइ क्या है, इम्पेटी सेट है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो सिर्फ फाइ को ही उतार दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि फाइ जे सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइ जो है तो फाइ ही होगा आंसर। 5 नंबर जो है कहता है यदि ए बराबर फाइ है तो पावर ऑफ सेट निकालने का आ रहा है। मैंने डिफिनेशन बताया था आपको, पावर ऑफ सेट कोई सेट है उसका एक सेट बना दीजिए, उसी को पावर ऑफ सेट कहते हैं। तो इसी को उतार लीजिए और इसका एक सेट बना दीजिए। जब इसका एक सेट बनाने लगेंगे, जो अभी हम क्वेश्चन को डिस्कस जो कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, जब इसका सेट बना देंगे तो ये नल नहीं, ये वाइट सेट नहीं कहलाएगा, ये कोई ना कोई एलिमेंट कहलाएगा। ये रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा, ये कोई ना कोई एलिमेंट कहलाने लगेगा। कब, जब फाइ को किसी सेट के अंदर रखेंगे तो एलिमेंट जो है यहाँ कितना हो गया, 1 तो हो गया, तो 1 आंसर हो जाएगा। आंसर इसका 1 हो जाएगा।
अब चलिए इंटरवल मैंने आपको बेसिक में अंतराल पढ़ाया था, और उस अंतराल को जो पढ़ाया था बहुत सारा क्वेश्चन भी कराया था, आप समझे भी थे उस बेसिक को। जैसे मान लीजिए 3 4 रहता है, मैंने बताया था इसको ओपन इंटरवल और इसको क्लोज इंटरवल। ओपन का ये सिंबल है, इस तरह का सिंबल ओपन का होता है, इस तरह का सिंबल क्लोज का होता है। ओपन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सर्किल, और इसका मतलब होता है डॉट। मैंने सारा चीज़ पढ़ा दिया है, इसका मतलब सर्किल, इसका मतलब डॉट। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे 3 4 है, 3 से 4 तक को टोटल ऑब्जेक्ट को रखना है, टोटल ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेना है। जैसे 3.1 3.2 3.01 3.02 इस टोटल ऑब्जेक्ट को रखना है, और इसके बीच इन्फिनाइट नंबर होगा, तो टोटल ऑब्जेक्ट को लेंगे। लेकिन डिसाइड करना है 3 और 4 के बारे में, तो इधर ओपन है तो खोल के रखना है सर्किल, जो मैंने बताया अभी, और इधर क्लोज है तो बंद कर देना है। और इसका जो रिजल्ट लिखेंगे, इस टोटल ऑब्जेक्ट को क्या मान लेंगे, x। 3 इधर है तो इधर रख दीजिए, 4 उधर है तो उधर रख दीजिए। और जब भी आगे बढ़ेंगे तो बड़ा होगा ना डिजिट, तो x के तरफ बताना है कि बड़ा है, और इधर जब चलेंगे तो 4 से छोटा होगा। x को देखना है, x पे ध्यान देना है, स्पेस पे नहीं। x का मान 3 से बड़ा 4 से छोटा, 3 से बड़ा 4 से छोटा, उधर तो है नहीं ऑब्जेक्ट, हम 3 से बड़ा और 4 से छोटा। इधर नहीं चलना है, इधर तो नहीं ना देखेंगे, 3 से 4 तक ना चलेंगे, तो इधर चलेंगे और फिर इधर चलेंगे। तो x का मान 3 से बड़ा 4 से छोटा, 3 नहीं है तो बराबर का सिंबल नहीं देना है, 4 है तो यहाँ पे बराबर का सिंबल आपको लगा देना होगा। तो अब इस क्वेश्चन में आ जाइए, हम रफ फिर से आपको एक बार बता दिए, याद करा दिए, अब क्वेश्चन पे आइए आप। अगर आप अंतराल को समझे हो, इंटरवल को समझे हो, तो इस क्वेश्चन को आराम से समझोगे। अगर उसको आपने नहीं पढ़ा है तो आपको इसको बनाने में प्रॉब्लम होगा। कोई अगर डायरेक्ट भी बताता है तो फिर भी उसको समझ में नहीं आता है, वो सब बस यही समझता है कि बस ऐसे ही बनेगा। लेकिन इंटरनली समझने के लिए पहले इंटरवल को समझना होगा। तो देखिए ये सब कुछ नहीं पढ़ना, ये क्या कर रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स करता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। दुनिया में जितना भी नंबर है सब वास्तविक है, लेकिन रूट के अंदर निगेटिव नंबर को हटा करके, जिसका रिजल्ट आयोटा वाला जो मैंने बताया था आई वाला में आता है, उसको हटा करके। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स करता है रियल नंबर, तो इसको हटाइए। यहाँ देखिए आप, एक्स का मान 4 से, वही चीज़ है, ये चीज़ रहेगा तो ये चीज़ बनाना है, ये चीज़ रहेगा तो ये चीज़ बनाना है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का रहेगा तो इसमें आपको मीनिंग को ट्रांसलेट करना है, इसमें मीनिंग को डिफाइन करना है। अगर इस फॉर्म पे आपका रहेगा तो इस फॉर्म पे बनाना है, इसी का नाम है इंटरवल, अंतराल। तो देखिए तो किस फॉर्म पे, उस फॉर्म पे, इस फॉर्म पे बना दीजिए। देखिए कैसे, -4 इधर क्या है, 6 है, इक्वल का साइन है नहीं है, इसका मतलब ओपन इंटरवल होगा। इधर बराबर का सिंबल है, इसलिए क्लोज का इंटरवल होगा। हो गया आंसर। अब देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इसको खाली देखिए अब। इधर क्या है, -10। आप ये देखो कि इधर बराबर का सिंबल है, इधर भी बराबर का सिंबल है, नहीं है, दोनों में बराबर का सिंबल नहीं है, तो दोनों में ओपन हो जाएगा। जो मैंने बताया था ओपन, जिसमें जो पक्षी है वो उड़ जाता है, ये पक्षी लॉक है। उसी तरह से ये वाला देखो क्या है, 0 है और यहाँ 7 है, इधर बराबर का सिंबल है इसलिए क्लोज होगा, इधर ओपन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे देखिए तो दोनों में बराबर का सिंबल है। बराबर का जब सिंबल रहता है तो इस तरह का होता है, यानी बराबर का सिंबल रहेगा तो इस तरह का सिंबल होगा, मतलब ये होगा। तो बराबर का है तो क्लोज हो जाएगा, मतलब 3 से 4 तक, और 3 भी शामिल है और 4 भी शामिल है, 3 नंबर पक्षी भी है और 4 नंबर पक्षी भी है, जो मैंने बताया था, और यही इसका रिजल्ट होगा। ये इसको उतार लीजिए। चलिए, आप वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और शेयर भी कर रहे हो, और बहुत जल्द ये जो है मिशन बहुत आगे निकलना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट करना है, लिखना है। मैंने बताया था कि ये चीज़ रहेगा तो इसमें डिफाइन कर देना है, इसमें रिजल्ट निकालना है, और ये चीज़ रहेगा तो इसमें निकालना है।
तो आपको अब यही चीज़ ने दिया हुआ है, तो ये चीज़ दिया हुआ है, इस रूप में आपको लिखना है, यानी समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। तो उसी वही चीज़ लिखना है, एक्स सच दैट एक्स, इसको मान लेंगे इस ऑब्जेक्ट को, एक्स सच दैट एक्स मतलब वही एक्स है, जो एक्स यहाँ है वही एक्स है, और ये एक्स क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर, इसी को उतार लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसके टोटल ऑब्जेक्ट को मैंने क्या माना है, एक्स माना, ये साइड है इसलिए -3, वो साइड है इसलिए 0, इससे बड़ा है इससे छोटा है, क्या ओपन का सिंबल है ना, कभी बराबर का सिंबल होगा क्या, नहीं, यही आंसर होगा। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स करता है रियल नंबर, सब में लिख दीजिए पहले। अब देखिए समझना है आपको, वहाँ पे ये क्या है, 6 है, 12 एक्स, यहाँ पे देखिए 6 से बड़ा 12 से छोटा, 6 से बड़ा 12 से छोटा, 6 ये साइड है इसलिए मैंने ये साइड लिखा है, 12 उधर है इसलिए 12 को मैंने 12 को उधर लिखा है। अब ये दिमाग लगाइए, यहाँ पे ये किसका है, क्लोज का सिंबल है ना, और क्लोज का जब सिंबल होता है तो मैंने बता दिया है बेसिक में ही, बराबर होगा। इधर ओपन है इधर क्लोज है, तो इधर बराबर नहीं देंगे, इधर बराबर देंगे। इसमें देखिए तो इधर देखिए, इधर क्लोज है और इधर ओपन है, तो क्लोज है तो यहाँ बराबर का सिंबल होगा, ओपन है तो बराबर का सिंबल नहीं होगा। और कोई चीज़ अगर जैसे 5 है, हम कभी कभी 6 लिख दिए, कोई मिस्टेक हो गया तो उससे कोई मायने नहीं है, वो आप भी समझ सकते हो घर पे, लेकिन जो मीनिंग है, जो सही जो रिजल्ट है, सही मैथ जो है, उसको देखिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज का ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है, कल फिर हम अगले एक्सरसाइज के साथ फिर हम लोग एंजॉय करेंगे, फिर अगले एक्सरसाइज से हम खेलना स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ।